सभी को राम राम। आ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए। बिल्कुल आप वेट कर रहे थे, देखा नहीं था मैंने, नहीं तो आपको मैं पहले सूचना कर देता, लेकिन देखा नहीं था मैंने। ठीक, सभी को आसाराम सैनी जी गुड इवनिंग। बंटू बैरागी राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे सभी को। आसाराम सैनी जय बजरंग बली, बिल्कुल जय बजरंग बली। दीपक जी राम राम सभी को। तुलसी गुड इवनिंग। विष्णु कुमारी जी बिल्कुल गुड इवनिंग। मोनू नागर गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आसाराम जी कहते हैं सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है ये बात समझाते हैं आप। उसके बाद लिखा है जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं आप। बिल्कुल धन्यवाद आपको आसाराम सैनी जी, बिल्कुल धन्यवाद आप सभी को। जीके वाली क्लास क्यों नहीं लग रही थी? जीके वाली क्लास मंडे से लगेगी, बिल्कुल मंडे से जीके की क्लास लग जाएगी, आप टेंशन ना ले। बिल्कुल मंडे से जीके की क्लास लग जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, उसके बाद पटवारी के लिए कुछ फिर बाद में अपन कुछ नमूने टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे, जो आपको मूक टेस्ट सभी पूरी सब सब्जेक्ट जो भी आपके पटवारी के अंदर पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ पेपर भी अपन लेके आएंगे लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन है आज का, दी गई सरल रेखाकृतियों में कौन सी आकृति अभिनेता पशुओं को प्रदर्शित करती है? क्या क्या दिया है? अभिनेता दिया है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। बिल्कुल, एक तो आपको दिया है अभिनेता, बिल्कुल अभिनेता, बिल्कुल आंसर दीजिए आप लोग। अभिनेता दिया है, पशुओं दिया है, और एक आपको दिया है पक्षियों। इनके लिए कौन सी आकृति संबंधित होगी? बिल्कुल, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सी आकृति संबंधित होगी। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिए। इसको थोड़ा इधर घुमा दो, नहीं उसको, मुझे दिख नहीं पा रहा है। बस बिल्कुल जुड़ जाइए सभी लोग। और आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल। और देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन सभी ने 2 बी, बिल्कुल क्या बात है, सभी ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी बच्चों का आंसर दिया है। प्रमोद जी 2 बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिया था कि एक तो पशु अभिनेता होने चाहिए, पशु होने चाहिए और पक्षी होने चाहिए। तो तीनों के बीच का जो रिलेशन होगा तो वो आप जानते हैं कि तीनों ही क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि अभियंता अलग होते हैं, पशु अलग होते हैं और पक्षी अलग होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। कौन सा होगा आपका आंसर? सेकंड ऑप्शन। दिख नहीं रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हाँ थोड़ा मार्कर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं। हाँ, ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, बिल्कुल विष्णु जी ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है ताकि हम गोरे लगे हैं, ऐसा नहीं है, ब्राइटनेस ज्यादा कम कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका 2, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से किसमें तरल पदार्थ, क्या पूछा? एक तो तरल पदार्थ, बिल्कुल मैं आपको लिख भी रहा हूं साथ में ताकि आप लोग समझ जाएं। एक तो दिया, क्या दिया है? तरल पदार्थ, और एक दी है धातु है, और एक दी है गैस से प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आपके लिए जो चीज दी हुई है उसकी एक तो क्या दी है आपको? तरल। क्या दिया है भाई? तरल दिया है, तरल पदार्थ। क्या दिया है? तरल पदार्थ। एक दी है आपको धातु, एक दी है आपको गैस से। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपको बताना है कि रिलेशन क्या होगा। अब सही है, बिल्कुल 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 प्रमोद जी, बिल्कुल सभी का और आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया। तुलसी जी ने आंसर दिया है 2, उसके बाद विष्णु जी ने आंसर दिया है 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। और बलराम, दीपक कुमार बेरवा जी 1, बंटू जी 1, विष्णु जी 1, बिल्कुल सभी ने आंसर दिया है। तो आप जानते हैं कि पदार्थ, धातु है और गैस है, यहां पर इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या क्या होगा? पदार्थ, सभी आंसर 1 दे रहे हैं भाई, क्या बात है। और कुछ लोगों ने 2 भी। तो देखें कि पदार्थ, एक तो तरल पदार्थ, किसकी बात कर रहा है? वो तरल पदार्थ की बात कर रहा है। तरल पदार्थ है, एक धातु है
और एक गैस है। तो देखो तीनों ही क्या होती है, अलग अलग होती है, तीनों ही क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब तीनों ही अलग अलग है तो आपका आंसर क्या होगा, पहला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। जिस बंदे ने आंसर फर्स्ट दिया है सभी का सही है, जिसने आंसर एक दिया है, कविता कुमार जी फर्स्ट बिल्कुल सही है, प्रमोद जी बिल्कुल, आसाराम सेनी जी बूंदी बिल्कुल, ए बिल्कुल, मोनू नागर बिल्कुल, सभी का सही है आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और दीजिए, किसके द्वारा चूना सीमेंट ईंट प्रदर्शित है। चूना ईंट सीमेंट क्या है, प्रदर्शित है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है। जी आंसर दीजिए, क्या आने वाला है। बिल्कुल सभी का आंसर का वेट है। टाइमर लगाएं क्या, आपको टाइमर भी लगा देंगे हम। सर हमें भूल गए, कविता जी कुमावत सर हमें भूल गए जी, नाम याद नहीं है। विष्णु जी 3, बंटू जी 3, तुलसी जी 3, बिल्कुल सभी सी ऑप्शन बता रहे हैं, क्या बात है। अच्छा ये पहले का टिक है, अभी का टिक नहीं है। हाँ जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तुलसी जी 3, कविता जी 4, बिल्कुल जल्दी। और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करो ताकि बच्चों को पता लग सके, ठीक है। आप चाहे तो रात के 10 बजे क्लास लेने आ जाऊंगा मैं, बस आपका बस हौसला चाहिए, पढ़ने का जज्बा चाहिए। दीपक कुमार जी 3, प्रमोद जी 3, तो सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। और चूना सीमेंट और ईंट है, क्या है भाई, एक तो चूना है, फिर सीमेंट है, और फिर क्या है, ईंट है। अब देखो चूना अलग होता है, सीमेंट अलग होता है, और ईंट भी क्या होती है, अलग होती है। तीनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब अलग अलग कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही होगा, तो आपको पता लग रहा है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, क्योंकि चूना, ईंट और ये अपने पास दे रखा है, क्या है, तीनों तीनों अलग अलग होते हैं। तो जब तीनों अलग है तो आरेख भी कौन सा बनेगा, ये वाला आरेख आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी का सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है यार, वो दूसरा मार्कर होता तो अच्छा रहता, नहीं तो फिर इसको यूज करूंगा मैं। ये थोड़ा इंक बढ़नी पड़ेगी हमें। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आने वाला है। बिल्कुल जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए आप लोग, क्या आने वाला है। और आपके सामने है, कौन सी आकृति विद्यालय विद्यार्थी कक्षा नायक, मतलब जानते हो ना मॉनिटर, उसके लिए प्रदर्शित करती है। अरे भाई ये नहीं है, आप लोग यहाँ टिक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझे कि यही है, ठीक है। हाँ इसमें यही भरेंगे ब्लैक की, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आने वाला है। सभी बच्चे आंसर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। और सभी 3 आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, सभी का आंसर आया है भाई 3। प्रमोद जी, मोनू नागर जी, तुलसी, बंटू, कविता, बिल्कुल, दीपक, विष्णु जी, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है। तो देखें कि जो विद्यालय और विद्यार्थी और कक्षा नायक होते हैं, तो आप देखेंगे कि कक्षा नायक किसके अंदर होता है, विद्यार्थी में आता है। किसमें आता है, कक्षा जो नायक होता है, कक्षा नायक मैं लिख देता हूं, कक्षा नायक ये किस में होता है, ये विद्यार्थियों में आता है। किस में आता है, ये विद्यार्थियों में आता है, ठीक है। और यहां पर देखो कि ये विद्यार्थियों में आता है, उसके बाद ये लो विद्यार्थी, इसके बाद विद्यार्थी किस में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में आते। तो मतलब आपका आरेख कौन सा बनेगा, एक के ऊपर, क्योंकि कक्षा नायक के ऊपर क्या आएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी के ऊपर क्या आएगा, विद्यालय। तो आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल थर्ड, क्योंकि आप देखो पता लगेगा यहां पर, क्योंकि यहां पर अंदर वाला क्या होगा, कक्षा नायक, उसके बाद ये वाला क्या होगा, विद्यार्थी, और ये क्या होगा, विद्यालय। तो कौन सा आरेख होगा आपका, थर्ड, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। तो सभी ने आंसर सही दिया है, और अपना मूल्यांकन भी करते रहिए साथ में साथ कि कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियों के वर्ग को प्रकट करती है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है कि एक तो क्या है आपके पास, मानव है,
कौन कौन है भाई? मानव है, स्त्रियां हैं और लड़कियां के वर्ग को क्या करती है? प्रकट करती है। क्या मार कर दिया, दूसरा ले लो नहीं यार। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या आने वाला है भाई? इसको निकालना, इसको रुक जाओ, खींचना पड़ेगा कपड़े से। जल्दी से आंसर दीजिए। सर पुलिस की कट ऑफ बताओ कितनी रह सकती है? भाई कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन ये मान के चलो कि 100 जिसने 100 प्लस क्वेश्चन सही है वो अपनी फिजिकल की तैयारी लग जाए, फिजिकल की तैयारी को अच्छे से करने लग जाए, ठीक है? तो देखिए आपको मानव, स्त्री और लड़कियों के वर्ग की बात उसने की है कि एक तो मानव है, स्त्रियां हैं और लड़कियां हैं, ठीक है? तो देखो जितनी भी लड़कियां होती है सारी की सारी क्या होती है? लड़कियां क्या होती है भाई? लड़कियां सभी लड़कियां क्या होती है? स्त्रियां होती है। क्या होती है? स्त्रियां होती है, ठीक है? और जितनी भी स्त्रियां होती है सारी किस जाति में आती है? मानव जाति में आती है। कौन सी जाति में आती है? मानव जाति में आती है। तो कौन सा आरेख आपके लिए सही होगा? कौन सा आरेख आपके लिए सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है? बहुत अच्छी बात है। तो आंसर होगा आपका 4। सभी ने आंसर दिया है और आंसर होगा आपका कौन सा भाई? बिल्कुल 4 आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। कौन सा होगा? बिल्कुल 4 आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल 4 आपका सही है, ठीक है भाई? 4 बिल्कुल आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहां पर सभी लड़कियां महिलाएं होती है, मतलब स्त्रियां होती है, और सभी स्त्रियां क्या होती है आप जानते हैं, मानव। अगला क्वेश्चन आपके सामने। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रेखांकित द्वारा ग्राम, जिला, राज्य को निरूपित। बस भाई सभी को आंसर आता है, या तो सभी को आंसर आएगा, बिल्कुल कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, अच्छी तरह से जानते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से इस चीज को पहचानते हैं कि क्या होता है। तो आंसर दे दीजिए आप सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो आंसर दे दीजिए। क्या आने वाला है कि आपके पास ग्राम है, जिला है और राज्य है। तो सभी बच्चे प्यारे प्यारे हैं जो आंसर दे दीजिए। और सभी ने आंसर दिया है 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हैं कि यहां पर ग्राम जिले के अंदर आता है और जिला किसके अंदर आता है? राज्य के अंदर आता है। तो आंसर क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति स्त्री पुरुष और नौकरी और पैसा तथा चिकित्सकों के संबंध को प्रदर्शित करती? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आने लायक क्वेश्चन भी है, ठीक है? तो एक तो है अपने पास स्त्री और पुरुष। देखो यहां पूरा एक शब्द है, स्त्री और पुरुष एक मानना है आपको, ठीक है? यार इसमें इंक भी क्या करें यार इसका, ठीक है? क्या करूँगा, एक ये देते हैं, भर दो इसको, वही भरो। क्या? नौकरी और पैसा। ये है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। 2 2 2 2, वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे तो जीनियस बच्चे हैं। इसके अलावा एक है चिकित्सकों के संबंध को प्रदर्शित करता है, चिकित्सकों के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो देखो प्यारे साथियों, यहां पर देखो स्त्री और पुरुष एक जाति होती है,
ठीक है। नौकरी और पैसे का मतलब होता है जो नौकरी करते हैं, ठीक है, जो पैसे वाले हैं, मतलब जो नौकरी करते हैं पैसे वाले बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है चिकित्सकों के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो कि जो नौकरी जो पैसा होता है वो पैसे से डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, और नौकरी कैसी भी हो सकती है, चाहे वो आप टीचर की मान लो, चाहे पुलिस की मान लो, पटवारी मान लो, ग्राम सेवक मान लो, वनपाल मान लो, वन रक्षक मान, जो भी मानना चाहे वो मान सकते हैं। तो कौन सा आरेख बिल्कुल क्या होगा, सेकंड वाला आपके बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि एक को क्या मानेंगे आप, चिकित्सक मानेंगे क्योंकि उसने दे रखा है, एक को मानेंगे नौकरी और पैसा, और एक को मानेंगे स्त्री और पुरुष। तो यहां पर इसमें एक चीज ऐसी भी आएगी जिसमें कोई स्त्री या पुरुष कैसा भी हो सकता है, क्योंकि नौकरी पैसा कैसी भी हो सकती है, चिकित्सक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, सेकंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी ने सेकंड भी आंसर दिया भी है, सभी बच्चों ने सेकंड आंसर दिया है, तो आंसर बिल्कुल सेकंड आपका सही आंसर है, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट, लगा दीजिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अध्यापक और पिता, अविवाहित अध्यापक और पिता, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आने वाला है, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करता है, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी प्यारे बच्चे। नहीं ठीक है, वो मैं इधर देखता हूं तब ज्यादा होती है। जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी बच्चे, आंसर देने में कोई कंजूसाई नहीं करें। पहले मैं एक प्रकार की क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। एक एक टाइप चलती रहेगी अपनी सिस्टम से, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाए। बिल्कुल आंसर दिया है मोनू नागर जी ने 3, विष्णु जी ने 3, तुलसी 3, बिल्कुल। तो देखिए 3-3 दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अविवाहित अध्यापक और पिता, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पिता, जो पिता होता है वो पिता क्या हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, बिल्कुल अध्यापक हो सकता है, ये लो अध्यापक, और एक अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है, और एक अध्यापक होता है जो अविवाहित भी हो सकता है, ये अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है। एक अध्यापक जो होता है वो क्या हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है। तो कौन सा आरेख आपके लिए यहां सुटेबल होगा, तो क्योंकि आपको पता है कि जो अविवाहित और अध्यापक और पिता है, तो मैंने माना है कि बीच वाला क्या है, अध्यापक है, बीच वाला क्या है, अध्यापक है, और अध्यापक क्या हो सकता है, पिता भी हो सकता है, और अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है। तो कौन सा डायग्राम आपके बिल्कुल सही होगा, तो आप कहेंगे कि आंसर होगा इसका बिल्कुल एक, आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सभी बंदे बिल्कुल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट जी, बिल्कुल कविता जी आपकी ओबीसी में 110 है, देखेंगे हो जाएगा आपका, तैयारी के निश्चिंत रहिए आप, ठीक है, आप टेंशन ना ले, मस्त होके और आगे की पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आपका यहां पर होगा फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सभी प्यारे बच्चे दीजिए। उधर क्लास चल रही है क्या, होगी ना उधर, मार कर लिया उठा के, मार कर ले लो आप तो। गुड इवनिंग महेंद्र जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। आसाराम जी बिल्कुल, अरे आंसर दो भाई, क्या है, क्या कर रहे हो यार। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एक तो वर्ष में कम आयु वाले मतदाता सूची में और नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, सब बच्चों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर भी बढ़िया होना चाहिए सभी बच्चों का, आंसर में कोई कंजूसाई नहीं होनी चाहिए भाई प्यारे साथियों। आंसर ऐसे दोगे तो मजा कैसे आएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है तो मजे ले क्वेश्चन के यार, ऐसे क्या करते हो। मोनू नागर जी का 3 आंसर आया भाई,
और बच्चे आंसर देना स्टार्ट नहीं किया। अभी तुलसी जी का 3 आया, दीपक कुमार जी का ये आया। तो देखिए प्यारे साथियों, यहां पर आपको दिया है कि एक तो कम वर्ष से कम आयु वाले, मतलब एक तो ऐसे हैं जिनकी मतदान देने के लायक अभी उम्र नहीं हुई है, मतलब कह सकते हैं कि 18 साल से क्या है वो कम है। ठीक है, तो एक बंदा तो ऐसा है, या कुछ बंदे क्या, मतलब उसके अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र अभी कम है, मतलब वो क्या बनेगा, अलग बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, अलग। कम उम्र है, क्या है, कम उम्र है, कम उम्र है। ठीक है, और क्या है, और क्या है भाई, और मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, और एक ऐसा है जिनके नामांकन है, क्या है, सूची में नामांकन है, सूची में क्या है भाई, नामांकन है। और जब ये नामांकन है तो ये मतदान करेंगे, और तो ये क्या करेंगे, मतदान करेंगे। तो मतदान कर चुके, ये मतदान कहाँ आएगा, मतदान अंदर आएगा। तो मतदान कर चुके वही तो मतदान करेंगे जिनका नामांकन में सूची में नाम होगा। क्या दूसरे भी नामांकन वोट देने जाएंगे क्या, तो नहीं जाएंगे। तो आंसर क्या होगा भाई इसका आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन। कौन सा होगा आपका, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस बच्चे ने ये आंसर नहीं, क्योंकि बहुत से किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया था भाई, किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया था, तो ध्यान रखें। यहां पर आपको जो बोला था मैं समझा दूं कि एक बच्चे एक तो ऐसा है जिनका नाम ही नहीं है, मतलब जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई, उनका मतदाता सूची में नाम कैसे आएगा भाई, नहीं आएगा। तो बंदा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और एक है जो सूची है, और सूची के अंदर एक है जो मतदान कर चुके हैं। तो मतदान कर चुके हैं वो किसके अंदर आएंगे, उस सूची के अंदर आएंगे, क्योंकि सूची वाले ही तो मतदान करेंगे। तो वो जो मतदान कर चुके हैं किसके अंदर आएंगे, वो सूची के अंदर आएंगे। और जब सूची के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला हर एक, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी बंदे ने आंसर नहीं दिया था, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाँ लगा दो, ये नहीं है, अगला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी बच्चे आंसर दीजिए, आपके आंसर का वेट है। बिल्कुल आंसर दीजिए सभी बच्चे। आज तुम्हें वो जोश नहीं दिख रहा जो जोश होता है आंसर देने का। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर दीजिए। आपको बिल्कुल दिख रहा है कि आरेख बताना है। एक तो बंद गोभी, सब्जियां और सेब वर्ग को सूचित करता है। बंद गोभी है, सब्जियां हैं और सेम है जो वर्ग को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल आंसर दे दीजिए। दीपक कुमार जी का आंसर आया 3, उसके अलावा विष्णु जी का आंसर आ गया 3, तुलसी जी का आंसर आ गया 3। और भी कोई आंसर देना चाहे तो भाई दे सकते हैं, मना नहीं करेंगे। बिल्कुल जल्दी से आंसर भी दे दिया करो यार। बिल्कुल प्रमोद जी का 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई जो आंसर देना चाहे, महेंद्र जी मीणा जी 3, मोनू नागर 2, बहुत बढ़िया। और कोई, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि बंद गोभी क्या है, बंद गोभी, अरे बंद गोभी को जानते हो ना, ये बंद गोभी, ये बंद गोभी है। ठीक है भाई, ये बंद गोभी होगी। बंद गोभी के बाद में क्या है, सेम है। क्या है भाई, सेम है। और ये दोनों क्या होती है, सब्जियां होती है। दोनों क्या होती है, सब्जियां होती है। क्या होती है भाई, सब्जियां होती है। तो कौन सा आरेख आपके लिए सही होगा, बिल्कुल जिस बंदे ने सेकंड ऑप्शन लगाया था बिल्कुल सही आंसर है। जिस बंदे ने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, और वह केवल और केवल एक बच्चे ने आंसर दिया है, मोनू कुमार नागर ने। तो मोनू जी आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपने आंसर दिया था सेकंड। कौन सा आंसर दिया था आपने, सेकंड। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका मोनू जी, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल जोश और जुनून के साथ दे दीजिए आंसर, क्या आने वाला है। विष्णु जी, सेम कौन सी सब्जी, बिल्कुल सेम की सब्जी बनती है जो बारिश के टाइम पे आते हैं भाई, ध्यान रखा करो, बारिश के टाइम पे आते हैं सेम। जो बारिश के टाइम पे आपको मिल जाते हैं जंगलों में, वो सेम, वही सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मक्खियों, पतंगे और मच्छर प्रदर्शित करते हैं। मक्खियां हैं, पतंगे हैं और मच्छर है। आंसर क्या आने वाला है इसका? दो दो, सभी का दो दो आ रहा है भाई, क्या बात है, सभी का दो दो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। दो दो, सभी दो दो दे रहे हैं, क्या बात है भाई, सभी ने आंसर दो दिया है, क्या बात है। मच्छर को नहीं जानते क्या भाई? मच्छर को जानते हैं ना? दो राइट आंसर बता रहे हैं सभी लोग। टच नहीं हो रहा है एक भी, सब अलग अलग है भाई, एक भी टच नहीं हो रहा क्या? अच्छा, थर्ड वाला टच हो रहा है। तो प्यारे साथियों, पतंगे और जो मच्छर होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों किस में आते हैं? मक्खियों में आते हैं। तो आंसर होगा इसका बिल्कुल 4 ऑप्शन। क्या होगा? बिल्कुल 4 ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि जो पतंगे जो मच्छर होते हैं दोनों किस में आते हैं? मक्खियों में आते हैं, क्योंकि इसको मान सकते हैं अपन पतंगे, इसको मान सकते हैं मच्छर, सॉरी मच्छर, और ये क्या हो जाएगी? पतंगे। तो दोनों किस में आएंगे? मक्खियों में आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दो नहीं है भाई, दो नहीं है, 4 बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, 4 बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, अगला क्वेश्चन आ चुका है और जल्दी से आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का, बिल्कुल 4 होगा उसका। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति लड़के लड़कियां और बच्चों को प्रदर्शित करती है? लड़के लड़कियां और बच्चों को। अरे छोरा छोरी बच्चे, अब ये क्वेश्चन तो आपके लेवल का है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या होता है। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। 3 3 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए आप अपनी जोश के साथ और दुगनी एनर्जी के साथ में। आंसर क्या आने वाला है कि यहां पर लड़के हैं, लड़कियां हैं और क्या है? बच्चे हैं। तुम लोग कहते हैं ना मारा तो 2 चोर चोरी है, हाँ तुमने सुना होगा कि मारा तो 3 चोर चोरी है, एक ही है, तो सब सुनते हैं ना। तो अब यहां पर देखें कि कितने आपके, एक तो दे रखे हैं लड़कियां दे रखी है, एक लड़के दे रखे हैं और एक बच्चे दे रखे हैं। आपको बताना कि कौन सा आरेख आपके लिए सुटेबल होगा। और सभी बच्चे आंसर 3 दे रहे हैं। सभी बच्चे आंसर कितने दे रहे हैं भाई? सभी आंसर 3 दे रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस आंसर दे पाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहां पर आप बात कर लेता हूं मैं लड़के और लड़कियां, ये तो बॉयज है और ये गर्ल्स है, लेकिन आपने देखा होगा इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे चाइल्ड, क्या हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। तो कौन सा आरेख आपके लिए सही होगा प्यारे साथियों? तो इसका आरेख होगा आपके पास थर्ड वाला। कौन सा होगा? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का आंसर क्या होगा इसमें? थर्ड, जो कि सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। सर आपके कितने बच्चे हैं? हाँ बहुत सारे हैं भाई। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है, वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। संबंध का सही निरूपण करता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, बिल्कुल जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई। प्रमोद सी, बिल्कुल पहले का सीता। और इसका आंसर दे दीजिए, आपके पास आया है स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन आ चुका है और जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, आंसर क्या आने वाला है? थर्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये प्रमोद जी का आंसर आ गया, विष्णु जी का आंसर आ गया, विष्णु कुमारी शर्मा जी का, दीपक कुमार बेरवा जी का, विष्णु बिल्कुल, तुलसी बिल्कुल, सभी का आंसर आ रहा है भाई। सभी लोग आंसर देने में क्या है यार, कौन सा पैसा लग रहा है ना? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पैसा पैसा क्यों करते हैं ना, तो पैसा पैसा नहीं लग रहा भाई, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल आपको कुछ नहीं ले रहा मैं, बस आपका एक लाइक ले रहा हूँ
और आपका नेट खत्म हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, जिससे हो सकता है आपकी ज़िंदगी सुधर जाए, पटवारी बन जाए। ठीक है, बिल्कुल सभी ने, मोनू नागर जी 3, कविता जी 4, महेंद्र जी मीना 3 सी, महेंद्र मीना जी 3, बिल्कुल सभी ने आंसर दिया। और भाई देखो सुनो, एक तो यहां पर आपको दिया है स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर। क्या है? प्रोफेसर। अब देखो, जो स्नातक होते हैं वो चिकित्सक हो सकते हैं, जो चिकित्सक होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। अब यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आंसर क्या आना चाहिए? आप सभी ने आंसर 3 भी दिया है और 4 भी दिया है। ऐसा क्यों दिया है भाई? तो देखिए बता दूं मैं आपको, यहां पर आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि चिकित्सक प्रोफेसर भी होते हैं और प्रोफेसर चिकित्सक भी होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं? ये स्नातक होते हैं। कौन से होते हैं? ये स्नातक होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका? पहला वाला जाएगा। सभी की सोच क्या थी भाई? गलत थी। तो आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सभी ने आंसर गलत दिया है प्यारे प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा इसका? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल सभी का क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट। हाँ, ए बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। बिल्कुल प्रमोद जी, नाजिया नाजी फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चों ने आंसर तो दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत दिया था। वेरी गुड। अब कुछ बच्चे आंसर बिल्कुल सही दे रहे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, लेखन सामग्री पेंसिल आलू। क्या है भाई? आलू है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर क्या आने वाला है? बिल्कुल सभी बच्चों का स्वागत है ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेज में, आप सभी का स्वागत है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए कोरोना काल में। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? लेखन सामग्री और पेंसिल और फिर है आलू। क्या है भाई? आलू। तो बता दीजिए आंसर क्या आने वाला है। सभी बच्चे आंसर बता दीजिए क्या आने वाला है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर दे देंगे। प्रमोद जी, विष्णु जी का आंसर आया 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। विष्णु जी आपने आंसर दे दिया। नाजिया नाजी सेकंड, दीपक कुमार बेरवा जी 4, तुलसी जी बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। और कोई बच्चे हैं? बिल्कुल जल्दी से आंसर दे दिया करो। प्रमोद जी, कविता जी 4, प्रमोद जी का सेकंड। अरे बाबू और भी तो है बच्चे, तो जल्दी से आंसर दे दिया करो आप लोग। और शेयर भी कर दिया करो, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो शेयर भी कर दिया करो आप लोग, ताकि हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ सके। तो देखो, लेखन सामग्री पेंसिल और आलू। तो जो पेंसिल होती है वो किस में आती है? लेखन सामग्री में आती है। जो पेंसिल होती है, मान लिया कि ये पेंसिल है, तो पेंसिल किस में आएगी? लेखन सामग्री में। किस में आएगी? लेखन सामग्री में आएगी। लेकिन आप जानते हैं आलू तो क्या होता है? अलग होता है। आलू क्या होता है? अलग। तो मैंने लिख दिया आलू। क्या है भाई? आलू क्या होता है? अलग। तो यहां पर कौन सा आरेख बिल्कुल सही होगा? तो प्यारे साथियों, आंसर होगा आपका बिल्कुल 4। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आंसर क्या होगा आपका? 4। बिल्कुल जिस बच्चे ने आंसर 4 दिया था, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। 4 वाला बिल्कुल सही आंसर है 4। ठीक है, बिल्कुल 14 में 4 है। महेंद्र जी, बच्चे गच्चे खा जाते हैं। प्रमोद जी मतलब ऑफलाइन पढ़ के गए हो, क्या बात है? बच्चे गच्चे खा जाते हैं भाई, ऑफलाइन पढ़ के गया है बच्चा। प्रमोद जी पढ़ के गए हैं ऑफलाइन। आलू कचालू, हाँ जी। आसाराम जी, बिल्कुल आसाराम जी भी आ चुके हैं आज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महिला शिक्षक विद्यार्थी। अरे भाई क्या बात, क्वेश्चन आया है महिला शिक्षक विद्यार्थी। तो जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए क्या आंसर आने वाला है। आपके आंसर का वेट है। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए, आपके आंसर का वेट है। और अभी तक आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया है प्यारे बच्चों। 4:41 दे दिया गया। महिला शिक्षक विद्यार्थी, जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। महिला शिक्षक विद्यार्थी, महिला शिक्षक विद्यार्थी, महिला शिक्षक विद्यार्थी। अरे भाई रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाओ जल्दी से। जो भी उसने बोला है उसका रिलेशन बना दो बस। एक तो महिला है, एक तो क्या है? महिला है, एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो बनाना है कि कैसा बन सकता है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे बेस्ट आरेख जो बने वो देना है। और विष्णु जी ने आंसर दिया 1, तुलसी जी ने आंसर दिया 1, मोनू नागर जी ने आंसर दिया 4,
और दीपक जी ने आंसर दिया ए, कविता जी ने 4, आसाराम जी ने दिया ए। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है कि आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो, आप लोग जानते हैं कि शिक्षक है और विद्यार्थी है। शिक्षक भी कभी विद्यार्थी रहा होगा और महिला भी कभी विद्यार्थी रही होगी। मतलब विद्यार्थी ही क्या बनते हैं, महिला भी हो सकती है, और विद्यार्थी क्या होते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझते हुए बिल्कुल आंसर किसी ने ना दिया, और इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों कौन सा, सेकंड। कौन सा होगा, सेकंड, क्योंकि ये क्या है, महिला है, ये शिक्षक है और ये विद्यार्थी है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी शिक्षक भी होते हैं, कुछ विद्यार्थी महिला भी होती है। यहाँ महिला, कुछ महिलाएं शिक्षक भी होती है, कुछ महिलाएं विद्यार्थी भी होते हैं। यहाँ शिक्षक की बात करूं, कुछ शिक्षक महिला भी होती है, कुछ शिक्षक विद्यार्थी। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल कौन सा होगा, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा होगा, बिल्कुल मोनो जी, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको नहीं लिखाया, लेकिन ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सभी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था और आंसर होगा आपका बिल्कुल सेकंड। तो चलते मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षक कवि स्नातक, शिक्षक कवि स्नातक। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बिल्कुल शिक्षक है, कवि है और स्नातक है, तो सबका आपको एक आरेख बनाना है, संबंध बनाना है कि कौन सा संबंध बिल्कुल सुटेबल होगा, और उसके आधार पर आपको आंसर देना है। पहला जो तीनों को टच कर रहा है, तीनों हल्के हल्के टच कर रहे हैं, मतलब बीच वाले को दोनों अगल बगल वाले क्या कर रहे हैं, टच। सेकंड सभी को कर रहा है, मतलब आप बिल्कुल आरेख पहले वाले आरेख से ही मिलते जुलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर दी 15 में 2 बिल्कुल सही है। तुलसी कुमारी जी, मीना जी का, अब मोनू 3, तुलसी जी का 3, नाजिया नाज जी का सेकंड। बिल्कुल सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या क्या आंसर आ सकता है। बिल्कुल अपना मत रखिए, अपना वोट दीजिए। विष्णु जी का आंसर 3, कविता जी का आंसर 3, दीपक कुमार जी का 3। बिल्कुल सभी लोग, और शेयर भी कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स सर्किल में, दोस्त जो भी आपके मिलने वाले होते हैं उन सभी में शेयर भी कर दिया करो। आपका कुछ नहीं जाता, मेरा भी कुछ नहीं जाता, तो शेयर कर दिया करो। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सभी ने आंसर दिया। और यहां देखो शिक्षक, कवि और स्नातक, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा इसका सेकंड। कौन सा होगा, सेकंड। बता दूं क्यों, क्योंकि ये शिक्षक है, ये कवि है और ये स्नातक है। ठीक है, तो स्नातक कवि भी हो सकता है, स्नातक शिक्षक भी हो सकता है, और यहाँ शिक्षक जो शिक्षक है वो कवि भी हो सकता है और शिक्षक स्नातक भी। तो यहाँ पर कौन सा आरेख बिल्कुल सही होगा, सेकंड। और एक बंदे का आंसर बिल्कुल सही आया था, नाजिया नाज का। किसका आया था भाई, नाजिया नाज का। इसके अलावा आसाराम, बिल्कुल आसाराम जी का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है भाई, तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सभी का सेकंड। कौन सा आंसर होगा भाई, सभी का सेकंड आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बाघ, चौपाया और हाथी। और प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, बाघ, चौपाया और हाथी। प्यारे बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है एग्जाम में, कि मैं क्वेश्चन वही उठा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा जो अगली क्लास रहेगी या फिर इसी में आते रहेंगे, वो जो त्रिभुज, वर्त और आयत में बने होते हैं वो भी मैं कराने वाला हूं, ताकि वहां से भी क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और इसके भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके, अभी और भी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग, बिल्कुल आंसर क्या देने वाले हैं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आंसर में कोई कंजूसाई नहीं होनी चाहिए यार, आंसर तो आना चाहिए। हाँ, आंसर के बिना काम। बिल्कुल 17 में नाजिया नाज जी का आंसर आया 3, दीपक कुमार नागर जी का, बेरवा जी का 1 आया, तुलसी जी का 3 आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आंसर देख के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। प्रमोद जी का 3, मोनू जी का 4, बहुत बढ़िया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में नहीं आया कि बाघ और हाथी तो समझ में आ गया मार साहब, तो चौपाया कौन आयो, चौपाया कहीं हुआ है, चौपाया चारपाई भी होता ना, जाना चाहिए सोते सोता हो, चौपाई चारपाई बोला हो ना, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है कि चौपाया या हाथी या बाघ, तो मेरे प्यारे बच्चों बाघ और हाथी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि बाघ और हाथी दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
बाघ और हाथी, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही क्या होते हैं, चौपाया। दोनों क्या होते हैं, चौपाया। चौपाया का मतलब होता है यहाँ चार पैर वाला। क्या होता है, चार पैर वाला। और चार पैर वाले देखो बाघ भी होता है और हाथी भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपका आंसर होगा बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अधिकांश बच्चों ने आंसर सही दिया था, क्योंकि यहां पर बाघ, चौपाया और हाथी था। तो बाघ और हाथी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों किसके अंदर आते हैं, चौपाए के अंदर आते हैं। तो आंसर होगा आपका बिल्कुल कौन सा, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि आंसर क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, हाथी भेड़िया जानवर। हाथी भेड़िया जानवर, तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, हाथी भेड़िया जानवर। हाथी भेड़िया जानवर, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दे सकते हैं, और जिस बंदे ने आंसर दे लिया तो मान लो कि ये वाला टॉपिक खत्म हो गया आपका, बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है। ये टॉपिक कर लिया आपने तो ये क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा आप लोग खेलों के बारे में भी जानकारी रख लीजिए, खेल भी होते हैं, खेलों के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से जो आप खेल के बारे में और इनके बारे में पता करने के अपने को आंसर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हाथी भेड़िया और जानवर, नाजिया नाजी 3, दीपक जी 3, बिल्कुल सभी बच्चे आंसर दे। तुलसी जी 3, मोनू नागर जी 3, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है भाई। हाथी भेड़िया जानवर 3-3 दे रहे हैं भाई, सभी लोग 3-3 दे रहे हैं, मतलब इस बार पक्का कंफर्म 3 होगा। इस बार पक्का कंफर्म 3 होगा, क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर क्या दिया है भाई, 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों सब जानते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल 3 होगा, क्योंकि हाथी और भेड़िया, लेकिन दोनों क्या होते हैं, जानवर होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल थर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि हाथी और भेड़िया दोनों क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कबूतर पक्षी कुत्ता। क्या है भाई, कबूतर पक्षी कुत्ता। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कबूतर पक्षी कुत्ता, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए, ये भी आपको आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपके रेलवे में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कबूतर पक्षी कुत्ता, कबूतर पक्षी कुत्ता, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका आंसर बिल्कुल क्या आने वाला है। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक ले रहा हूं मैं, उसके बाद में लुप्त संख्या और श्रृंखला जो आपकी होती है वो भी मैं आपको लेने वाला हूं जल्दी से। तो बिल्कुल इस टॉपिक के बाद में आपके श्रृंखला और मैट्रिक्स में लेने वाला हूं, जो लुप्त संख्या अपन बोलते हैं, क्योंकि वहां से भी आजकल क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों उसको भी बहुत जल्दी अपन लेने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी ने 4-4 आंसर दिया है, दीपक विष्णु जी बिल्कुल 4, नाजिया जी बिल्कुल 4, सभी बच्चे 4-4 दे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कबूतर होता है, जो कबूतर होता है, तो अंदर वाले को कबूतर, वो क्या हो गया, पक्षी, लेकिन कुत्ता क्या होगा, अलग होगा। तो ये क्या है, कबूतर, और ये क्या है, पक्षी, और ये क्या है, कुत्ता। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका, बिल्कुल 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है सोना चांदी गहना। देखो सोना चांदी और गहना, तो जल्दी से आंसर दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर बिल्कुल बता देंगे, पूर्णतया आंसर बता देंगे, ठीक है भाई। सोना चांदी गहना, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए। 3 बताया भाई बच्चों ने, 3 भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, 3 भी आंसर दे रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि 3 भी आंसर दे, इसके अलावा और भी दे भाई। बिल्कुल सभी बच्चे आंसर, सभी 3 दे रहे हैं भाई, क्या बात है यार, सभी लोग 3 आंसर दे रहे हैं। ऐसा क्या है भाई, सोना चांदी और गहना, अरे भाई ऐसा क्या है, सोना चांदी और गहना। हाँ मैं जानता हूं कि तीनों में रिलेशन तो है, तीनों में रिलेशन तो है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या रिलेशन है कि यार इनसे गहना ही बनता है क्या, और नहीं बनता है क्या। अरे भाई सोने के भी सिक्के होते हैं, चांदी के भी सिक्के होते हैं, गहने थोड़ी है, वो तो सिक्के हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सोच समझ कर आंसर दीजिए कि सोना चांदी और गहना। देखो सोने की मूर्त भी बनती है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, मूर्त को गहना थोड़ी बोल सकते हैं आप लोग यार, गहना अलग वो होता है जो एक महिला पूरे पहनती है, वो गहना बोलते हैं भाई प्यारे बच्चों। तो थोड़ा ध्यान रखो आप लोग इस चीज का कि सोना और चांदी बिल्कुल गहना ही नहीं कह सकते उनको। तो आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल सोच समझ के आंसर दे मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सभी ने आंसर 3 बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक थोड़ा सा और सोचे कि आंसर इसके अलावा क्या और भी हो सकता है क्या, जिसको अपन बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर बिल्कुल सोच के दे
क्या आंसर आने वाला है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया कि ये गहना है। क्या है? गहना। और कुछ गहने किसके होते हैं? सोने के होते हैं। किसके होते हैं? सोने के। कुछ गहने सोने के होते हैं और कुछ गहने चांदी के होते हैं। कुछ गहने किसके होते हैं? चांदी के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोच होती है उससे अदर निकलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको आरेख बनाया है कि जो गहने होते हैं ये चांदी के भी हो सकते हैं और सोने के भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं गहने और के भी बनते हैं। गहने और के भी बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सोने और चांदी के ही गहने बनाए। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि फैशनेबल भी आते हैं जो आप लोग पहन के जाते हो शादियों में और ऐसे सज के जाते हो, है ना। बिल्कुल पूरे बदन पे गहने गहने होते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो सोने के नहीं होते हैं, वो चांदी के नहीं होते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि गहने सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। बच्चे गच्चे खा गए सर, बिल्कुल प्रमोद जी, बच्चे गच्चे खा गए थे। ठीक है, ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे पता है कि जो बच्चे साइंस के होंगे आंसर दे देंगे, जो बच्चे इसके होंगे वो आंसर दे देंगे भाई। परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आने वाला है? बिल्कुल परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिए, दे दीजिए भाई प्यारे बच्चों, आंसर क्या आने वाला है? सभी के आंसर देख रहा हूं। नाजिया नाजिन 3 ऑप्शन दिया है। कविता कुमार जी ने भी 3 ऑप्शन दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं ये, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं। तुलसी जी, प्रमोद जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और ये बच्चे वह है जो मेरा प्रचार भी करते हैं, मतलब कुल मिला के शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे सभी बच्चों से बोल सकता हूं कि सभी बच्चे बिल्कुल शेयर भी कर दिया करो। आपका शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा और मेरा बोलने में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, कहते हैं कि कर भला होगा भला। विष्णु जी की बिल्कुल एक ऑप्शन। ठीक है, दीपक जी बिल्कुल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों किस्म होते हैं? परमाणु में होते हैं। दोनों किस्म होते हैं? परमाणु में होते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आंसर कौन सा जाएगा आपका? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। मैंने आपको आरेख भी बना दिया है प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, प्रीतम मावर जी बिल्कुल सही है। विष्णु जी आपका सही हो गया था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों। और यह क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों को प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों दीजिए जल्दी से आंसर। दीजिए आंसर, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। मंगल ग्रह चंद्रमा, मंगल ग्रह चंद्रमा, ये है आपके पास। एक मंगल है, एक ग्रह है और एक चंद्रमा है। बिल्कुल यही तो आपको दिया है कि मंगल है, ग्रह है और चंद्रमा है। और नाजिया नाजी का 3 ऑप्शन नंबर, तुलसी जी का 3, कविता जी का भी 3, वेरी गुड, मोनू जी का 3 और दीपक जी का 1 आया है भाई। अरे भाई बहुत गलतियां कर रहे हैं आज तो, क्या बात है यार। मैंने बढ़िया किया कि आपको पढ़ा दिया है, नहीं तो सच्ची में क्वेश्चन गलत ही जाता मेरे साथियों। क्योंकि आप लोगों ने अभी सौर मंडल था वो भी नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि सौर मंडल से भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि जो सौर मंडल है उसको भी आप लोग पढ़ ले भाई, साइंस में भी है और ज्योग्राफी में भी है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग वहां से भी इसको पढ़ लीजिए कि कौन से ग्रह हैं, कौन से उपग्रह हैं, उनके बारे में नॉलेज ले लीजिए आप लोग, ताकि आपको पता लगे। यदि आपको वो चीज पता है तो मैं चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को आंसर बिल्कुल सही देंगे। यदि आपको वो चीज पता होती है ना कि कौन सा ग्रह होता है और कौन सा उपग्रह होता है, यदि आपको ऐसा पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप सही देंगे। और अभी नाजिया नाजी 4, प्रीतम जी माहौर 3, मोनू नागर जी 3, बिल्कुल। और बिल्कुल नाजिया नाजी ने आंसर दिया है 3, क्या बात है भाई। और
अच्छा बाद में 4 दे दिया, वेरी गुड। और प्रमोद जी नागर 4, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर दिया है जिस बंदे ने चौथा ऑप्शन दिया है, क्योंकि मंगल क्या होता है ग्रह, जबकि चंद्रमा क्या होता है उपग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि यदि आपको ये चीज पता होगी तो आंसर आपका 100% सत्य जाएगा, क्योंकि जो मंगल ग्रह और चंद्रमा है ये क्वेश्चन आपके सौरमंडल से उठाया गया है और ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से, साइंस में भी वो आपको जीके में भी पूछ सकता है और यहाँ भी पूछ सकता है। तो आप इन टॉपिक, जो टॉपिक होते हैं ना, ऐसे टॉपिकों को चूज करें जो सब जगह काम आते हैं, ताकि आपको कोई गलती होने के चांसेस नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल 4 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने पत्रिका, मासिक और साप्ताहिक। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है, बिल्कुल आंसर दे दीजिए। और आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे देंगे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो लोग आप लोग जानते हैं, वो क्वेश्चन है जो आप लोग जानते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है बिल्कुल, ताकि आप लोग इस टाइप का, और ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखेंगे आप लोग, तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैंने आपके सामने भी 23 क्वेश्चन करा दिए हैं, 23 क्वेश्चन करा दिए हैं आपके सामने, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को भी बिल्कुल, आसाराम जी 4, मोनो जी बिल्कुल, प्रमोद जी 4, विष्णु कुमारी जी बिल्कुल 3, नाजिया जी 3, तुलसी जी बिल्कुल, सभी का आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जानकी लाल जी बहुत लेट हो गए आज, 3, वेरी गुड, बहुत सभी ने आंसर दे दिया। लेकिन इसका क्योंकि हम जानते हैं कि जो पत्रिका होती है वो मासिक भी हो सकती है और साप्ताहिक भी होती है, देखो मासिक भी होती है और साप्ताहिक भी होती है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, प्यारे बच्चों ने आंसर दिया है। वो कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, आपका थर्ड ऑप्शन, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पत्रिका मासिक भी हो सकती है और साप्ताहिक भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और आज अपन ने ये 23 क्वेश्चन कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इन 23 क्वेश्चनों के आगे भी क्या दिखाना, नहीं इनको रहने दो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से जो क्लास होगी वो, इसके अलावा एक और आपको पता है कि त्रिभुज, वर्त और आयत वर्गों से मिलकर एक आकृति बनी हुई होती है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए मैंने वो क्वेश्चनों को रखा है फिर कल, उन क्वेश्चनों को रखा है मैंने कल। आज की क्लास में मैंने केवल जो तार्किक व्यनारक है इनको ही रखा था, क्योंकि तर्क के आधार पर आपको सोचना होता है कि, और ये कंफर्म लिख लो कि यहां से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा, मतलब एक पर्सन आएगा। इसके अलावा आपको श्रृंखला और मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद में इनपुट और आउटपुट पढ़ाने वाला हूं मैं। क्या पढ़ाने वाला हूं भाई, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट पढ़ाने वाला हूं। और क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन यहां से देके जाएगा। यदि क्वेश्चन आता है इनपुट और आउटपुट का, तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके देने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल पूरा, वही जो बेसिक से पढ़ाते हैं उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके पहले लेकिन मैं आपको श्रृंखला और मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग सभी लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। इसके अलावा फिर मैं 20 या 25 तारीख से आपके पटवारी के पेपर लेके आऊंगा, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी होगी, पूरे 150 क्वेश्चन, जिसमें मैथ भी आ जाएगी, रीजनिंग भी आ जाएगी, जीके आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन वो मैटर पढ़ाएंगे अपन 25 तारीख से। पूरा आपका मॉक टेस्ट होगा, जिसमें 150 पर्सन होंगे। आप लोग अपना मूल्यांकन यहां पर कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर लेना, कितने बच्चों के कितने सही हो रहे हैं वो अपनी जानकारी वहां पर अपने पास रख सकता है। आप एक सीक्वेंस से पूरा सोल्व करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस से ही पूरे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी को वहां पर मजबूत रख सकते हैं। संडे को भी क्लास होगी सर, बिल्कुल संडे को अभी ऐसा कुछ है नहीं, कल कौन सा टॉपिक की क्लास होगी, बिल्कुल यदि आप लोग सहमत हो तो भी टाइम फिक्स करके, और आप लोगों को बिल्कुल हम सूचना प्रदर्शित कर देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, यदि क्लास होगी तो फिर हम आपको बिल्कुल टाइम एडजस्ट करके, या तो जैसे कि दिन में है, मॉर्निंग में तो पता नहीं, लेकिन जैसे 10 बजे के बाद ही होता है, 9 या 10 बजे के बाद ही होता है, तो जब भी आपको ऐसे होता है तो आपको प्रदर्शित यूट्यूब पे बिल्कुल आपको थंबनेल के रूप में मिल जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। इसके अलावा आप लोग जुड़े रहिए पटवारी वाले। और इसके अलावा एक और मैं बात कहना चाहता हूं, जो भी वनपाल और वनरक्षक की तैयारी कर रहा है, या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है,
वो बंदा भी अभी से ही लग जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग पढ़ते तो सभी यूट्यूब चैनल पे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक चीज को मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूं। अभी मैंने आपको वर्णमाला पूरा कराया है, इसके अलावा तार्किक वैनारिक पूरे कराए हैं, इसके अलावा आपका एक और वर्त वाला पाई बच रहा है, उसको मैं कल की क्लास, कल होगी तो कल, नहीं तो मंडे को तो होगी कंफर्म, ठीक है। इसके अलावा आपको इनपुट और आउटपुट, मतलब टॉपिक टू टॉपिक आपके पूरे क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं, और एक टॉपिक के में कम से कम 20 क्वेश्चन तो लेके चल रहा हूं, और 20 क्वेश्चंस भी यदि आपने सोल्व कर लिए तो वो काफी होते हैं आपके लिए, ठीक है। एक घंटे के लिए, एक घंटे में 20 या 25 क्वेश्चन में आपके पूरे सोल्व करा दूंगा, और टॉपिक टू टॉपिक कराऊंगा। ऐसे नहीं कि भाई चलो ठीक है उल्टे सीधे कराऊंगा, फिर मैं पूरे पेपर को साथ लेके, पूरा पेपर जितना भी होता है उसको साथ लेके, बिल्कुल। हाँ सर, हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डालो दो, बिल्कुल। टेलीग्राम का चैनल का लिंक यहाँ पर तो नहीं डाला, लेकिन आप लोग टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हो, BS सर के नाम से, साकार चैनल, BS सर के नाम से सर्च कर लेना, ठीक है। तो आपको वहां पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे, केवल उसमें PDF और आपको मोटिवेशनल कोटे मिल जाते हैं, तो आप लोग उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए यहां से आपको विदा लेते हैं, और आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। 10 घंटे